अध्यात्म के इस भाव में हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद श्वास रूपी क्रिया के बारे में क्या कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि जिस शक्ति ने अभी अव्यक्त भाव धारण किया है उसे हम फिर से व्यक्त अवस्था में ला सकते हैं। दृढ़ अभ्यास के द्वारा शरीर की अनेक क्रियाएं जो अभी हमारी इच्छा के अधीन नहीं, फिर से पूरी तरह से वश में लाई जा सकती हैं। इस प्रकार विचार करने पर दिख पड़ता है कि शरीर का प्रत्येक अंश हम पूरी तरह से अपनी इच्छा के अधीन कर सकते हैं। इसमें कुछ भी असंभव नहीं है, बल्कि यह तो पूर्ण रूपेण संभव। योगी प्राणायाम द्वारा इसमें कृत कार्य होते हैं। हम लोगों ने योग शास्त्र के बहुत से ग्रंथों में लिखा देखा होगा कि श्वास लेने के समय संपूर्ण शरीर को प्राण से पूर्ण कर लो। अंग्रेजी अनुवाद में प्राण शब्द का अर्थ श्वास बताया गया है। इसे हमें सहज ही संदेह हो सकता है कि श्वास से संपूर्ण शरीर तो कैसे पूरा किया जाए। वास्तव में अनुवादक का दोष है। देह के सारे अंगों को प्राण अर्थात इसी जीवन शक्ति द्वारा भरा जा सकता है, और जब इसमें कृत कार्य होंगे तो संपूर्ण शरीर हमारे वश में हो जाएगा। देह की समस्त व्याधियां, सारे दुख हमारी इच्छा के अधीन हो जाएंगे। इतना ही नहीं, दूसरे के शरीर पर अधिकार जमाने में आप कृत कार्य हो जाएंगे। अर्थात श्वास रूपी इस क्रिया में अगर आप नियंत्रण पा लेते हैं, इसको भली भांति जान लेते हैं अंतर्मन से, तो आप इन सब चीज़ों में महारत हासिल कर पाएंगे। संसार में भला बुरा जो भी सकामक है, यदि तुम्हारा शरीर किसी विशेष अवस्था में हो तो उसकी प्रवृत्ति दूसरों में भी वही अवस्था में उत्पन्न करने की होगी। यदि तुम सवाल और स्वस्थ काय रहो तो तुम्हारे समीपवर्ती व्यक्तियों में भी मानो कुछ स्वस्थ भाव, कुछ सवाल भाव आएगा, और यदि तुम रुग्ण और दुर्बल हो तो देखोगे कि तुम्हारे निकटवर्ती दूसरे व्यक्तियों में भी मानो कुछ रुग्ण और दुर्बल हो रहे हैं। तुम्हारी देह का कंपन मानो दूसरे के भीतर भी समाचरित हो जाएगा। जब एक व्यक्ति दूसरे को रोग मुक्त करने की चेष्टा करता है तब उसका पहला प्रयत्न यह होता है कि उसका स्वास्थ्य दूसरे में संचारित हो जाए। यही आदिम चिकित्सा प्रणाली है। ज्ञात भाव से या अज्ञात भाव से एक व्यक्ति दूसरे की देह में स्वास्थ्य का संचार करता है। यदि एक बहुत बलवान व्यक्ति किसी दुर्बल व्यक्ति के साथ सदैव रहे तो वह दुर्बल व्यक्ति कुछ अंशों में अवश्य सबल हो जाएगा। वह बल संचारण की ज्ञात भाव से हो सकती है या अज्ञात भाव से भी। जब यह क्रिया ज्ञात भाव से की जाती है तब इसका कार्य और भी शीघ्र और उत्तम होता है। एक और दूसरे प्रकार की आरोग्य प्रणाली है जिसमें आरोग्यकारी स्वयं बहुत स्वकाय न होने पर भी दूसरे के शरीर में स्वास्थ्य का संचार कर देता है। इन स्थलों में उस आरोग्यकारी व्यक्ति को कुछ परिणाम में प्राणजयी समझना चाहिए। वह कुछ समय के लिए अपने प्राण में मानो एक विशेष कंपन उत्पन्न करके दूसरे के शरीर में उसका संचार कर देता है। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद में स्वास्थ्य या स्वस्थ होने का या आपकी जैसी बुद्धि है उसका असर दूसरों पर कैसे होता है ये भी बताया है। ये असर आपको कभी कभी जान पड़ता है, कभी कभी नहीं भी जान पड़ता, पर आपकी संगति का निश्चय ही असर दूसरों पर पड़ता है। इसलिए अपने आप को स्वस्थ, उचित एवं ज्ञानवान बनाएं, वैसे ही आपकी संगति होगी और वैसे ही आपसे संचार हो कि ज्ञान, बुद्धि या बल दूसरे में संचरित होगा। इसलिए खुद में सुधार करें और अपनी संगति